अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर कोरलड्रा ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हमने पिछली दो क्लासेस में एक में हमने कोरलड्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने पिक टूल के बारे में पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। शेप टूल से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील कर सकते हैं, उसके और डिज़ाइन बना सकते हैं। यानी कि ये शेप टूल बहुत ही काम का टूल है। इसलिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्रेस रेक्टेंगल ड्रा किया, उसके बाद शेप टूल लिया, शेप टूल उसके बाद इसको अब हमने ये देखे कोनों से पकड़ के राउंड कर रहे हैं। ये अब राउंड हो रहा है, इसमें हम कलर कर लेते हैं। ये देखें, ये राउंड हो रहा है, ये देखें। ऐसे सब कोले जो कोने हैं वो राउंड हो रहे हैं। देख लें शेप कितनी अच्छी बन चुकी है, ये देखें। अब यहाँ से हम इसको जो कंट्रोल हम यहाँ से कंट्रोल जी करते हैं और इसमें एक कलर कर लेते हैं। उसको बाद अब हम चाहते हैं कि सिर्फ एक इसका जो है ना कोना जो है वो राउंड हो, तो हम कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसके सारे कोन ऐसे राउंड कर। ये देखिए, ये जैसे मैसेंजर में आपको मैसेज आता है इस शेप में वो आता है, तो ये एक मैसेंजर का मैसेज की शेप बन गई। हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक और शेप लेते हैं। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और सर्कल को ड्रा करना है। अगर कंट्रोल नहीं प्रेस करेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ से आपने -90 कर देना है और दरमियान वाले को क्लिक कर देना है। यहाँ से इसका एंगल जो है 90 का कर देना है, इस एंगल को 90 का कर देना है। उसके बाद अब ये देखें, हाफ जो सर्कल जो है बन चुका है। अब इसको हम कर्व करते हैं और पेप्सी का लोगो बनाते हैं इसको। इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद शेप टूल पर क्लिक करना है और कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक कर देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करके और डिलीट का बटन, यहाँ इनको सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू लाइन टू कर्व पर क्लिक कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर देते हैं। ये आपके पास एक शेप बन चुकी है। यहाँ पर आप अब पेप्सी की एक साइड का लोगो बन गया। अब आपने इसको यहाँ से दरमियान से पकड़ा है और कंट्रोल प्रेस करके रखना है और इसको राइट साइड पर लेके जाना है। अगर आपने कंट्रोल के बगैर किया तो आपका जो शेप में जो साइज़ है उसमें फ़र्क आ सकता है और वहाँ राइट छोड़ना है और राइट क्लिक करना है, साथ में उसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये इसकी साइड चेंज। अब इसमें हम कलर कर लेते हैं। पहले इसमें कलर करते हैं, ऊपर वाले में इसमें हम कर लेते हैं जी ऑरेंज कलर और नीचे वाले में हम जामुनी कलर कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास पेप्सी का लोगो तैयार हो गया है। ये इसको अब हम ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल जी से प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। ये देखें, अब ये ग्रुप हो गया। अब हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा पेप्सी का लोगो बन गया है। अब इसके बाद इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं ज़रा। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन की एक आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको लाइन अगर आपने सीधी ड्रा करनी है तो कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर लाइन ड्रा करनी है। अब लाइन ड्रा आ गई। अब यहाँ पर शेप टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आगे करके लेफ़्ट क्लिक करना है एक बार और यहाँ से ऊपर से आपने ऐड नोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका यानी नोड ऐड हो जाएगा। और अब आपने यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको बाहर करेंगे, ये पॉइंट बन गया। अब इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, ये आपके पास जो है एक शेप बन गई। अब इसकी हम कॉपी तैयार करते हैं। जैसे आपको पहले बताया था, पिक टूल लिया, उसके बाद दरमियान से पकड़ना है, इसको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, दूसरी साइड पे ले जाके राइट क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये आपकी दोनों तरफ शेप आ गई है। अब यहाँ पर आपने
फिर से इस शेप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको शेप यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मोड़ दिया। अब दूसरी वाली शेप को सिलेक्ट करना है और इसको इसको भी अंदर वाली साइड पर यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, शेप टूल सिलेक्ट किया, इसको अंदर वाली साइड पर मोड़ दिया। अब ये देखें, यहाँ पर आपको एक शेप बन गई है, मेहराब की शेप बन गई है। ये देखें, इसमें कलर करते हैं, कलर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी जो साइडें हैं वो ज्वाइन नहीं है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, सबको पूरे को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर कंबाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंबाइन, ये कंबाइन हो गया। उसके बाद आपने फिर शेप टूल पर क्लिक करना है, इसको उठा के जहाँ पर मर्जी ले जाएं, अब अलग अलग नहीं होंगे। शेप टूल पर क्लिक करना है, ये अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ज्वाइन टू नोट्स पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, अब ज्वाइन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी शेप बन रही। अब इसमें कलर करते हैं, अब भी कलर नहीं हो रहा। ओ अच्छा, वो नीचे से जो नोड्स हैं वो रह गए हैं, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ज्वाइन टू नोड्स। अब देखिए इसमें कलर हो गया। ये देखिए कितना प्यारा मेहराब बन गया। अब इसमें हम मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। आप किसी भी कलर पर या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कलर पर जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपका उसमें कलर हो जाता है, और जैसे ही आप किसी भी कलर पर राइट क्लिक करते हैं तो उसका आउटलाइन बन जाती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जिस कलर पर करेंगे वो कलर उसकी आउटलाइन बन जाएगी। ये देखिए ग्रीन हो गया, यहाँ पर येलो हो गया, इसकी आउटलाइन देख रहे हैं। इसकी हम येलो कर लेते हैं, कलर आउटलाइन जो है वो जामनी कर लेते हैं। ये देख, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जामनी होगी इसकी आउटलाइन। अब हम ये हमारा जो मेहराब है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और हम शेप बनाते हैं। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रा करने के बाद आपने इसके कोनों को गोल कर लेना है। ये शेप टूल पकड़ना है, इसके कोनों को पकड़ना है और गोल कर लेना है। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी आपने देखना है, आपने गैस करना है कि क्या बन रहा है, और इसका बनने से पहले आपने कमेंट करना है कि क्या बन रहा है। उसके बाद आपने शेप टूल लेना है, इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर दरमियान में एक डॉट लगाना और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेना है। ठीक है जी। मूव करने के बाद यहाँ से फिर एक थोड़ा सा इसको भी नोड ऐड करना है डबल क्लिक से, और थोड़ा सा ऊपर कर लेना। यहाँ से हमें इसका एक रेक्टेंगल लिया, उसको दरमियान में लेके आते हैं। यहाँ से ये आ गया हमारे पास दरमियान में। यहाँ से आप अब इसमें हम कलर कर लेते हैं, रेड एप्पल में कर लेते हैं और ग्रीन उसमें कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लीफ बनाएंगे, यानी पत्ता। यहाँ एक रेक्टेंगल लेना है आपने शेप टूल पकड़ना है, दो कोनों को आपने डाउन कर लेना है कंट्रोल प्रेस करके। उसके बाद कंट्रोल प्रेस किया, ये दो कोने इसके डाउन हो गए। ये अब यहाँ से आपने दोनों साइडों को 100 पर कर देना है। यहाँ पे भी 100 कर देना है और यहाँ पर भी 100 कर देना है। ये देखिए, अब ये एक पत्ते की शक्ल बन गई है। अब इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेते हैं। यहाँ पर कोने से पकड़ना है, ये बड़ा साइज़ है इसका। यहाँ से कोने से इसको पकड़ना है, शिफ्ट होल्ड करके रखना है और इसका साइज़ ये देखें, हर तरफ से इसका साइज़ जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पकड़ें इसको उठाएं और एप्पल के ऊपर रख देते हैं। अब इसमें कलर कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एप्पल जो है वो रेडी हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है वो ग्रुप कर देते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाए। ये देखिए, अगर अलग अलग होगा तो ये, अगर हम इसको ग्रुप कर देते तो जहाँ पर मर्ज़ी लेकर जा सकते हैं। ये देखिए, अब ग्रुप हो चुका है। तो अब ये इसको हम जैसे मर्ज़ी छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं, जहाँ पर मर्ज़ी इसको लेके जा सकते हैं। अब हम इसको अनग्रुप करते हैं और यहाँ पर हम इसके लीव को यूज़ करेंगे एक और डिज़ाइन बनाने के लिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको पकड़ना है आपने। इसके बाद
यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे डिज़ाइन बनाना है, तो आपने यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है और ये आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा फूल बन गया। अब यहाँ पर आपने इसमें कलर फिल करना है। मैं इसमें येलो करता हूँ, इसमें अब चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसमें पिंक कर लेते हैं और इसमें जो है वो ब्लू कर लेते हैं, या ब्लू कर लेते हैं, इसमें जामनी कर लेते हैं और इसमें हम इसमें जो है वो ऑरेंज कर लेते हैं और इसमें रेड कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए कितना प्यारा फूल बन गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।